हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस विद लेट, यानी कि लेट से रिलेटेड जो इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे उसको देखेंगे। दोस्तों, अभी तक हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में असर्टिव सेंटेंस और दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिए हैं, और जो भी है इम्परेटिव सेंटेंस देख लिए हैं जो डायरेक्ट एक्शन वर्ब से शुरू किया जाता है। लेकिन दोस्तों, लेट एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ भी इम्परेटिव सेंटेंस बोला जाता है। लेट का एक यूज में इम्परेटिव सेंटेंस में भी यूज किया जाता है, जो कि स्पीकिंग में या स्पोकन इंग्लिश में बहुत मायने रखता है। उसे आज हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस विद लेट दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है। इससे रिलेटेड आज हम लोग बहुत कुछ क्लियर करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, लेट एक एक्शन वर्ब है और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसका सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं। लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका दोस्तों अगर मीनिंग देखना चाहते हैं या डिक्शनरी में, तो आपको मिलेगा टू अलाउ या टू गिव परमिशन। और इसको दोस्तों अगर हिंदी में समझना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इजाज़त देना या अनुमति देना। यानी कि दोस्तों लेट अलाउ या परमिशन के तरह यूज किया जाता है। और इसका एक और चीज़ हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये तो डिक्शनरी का मीनिंग हुआ, लेकिन हम लोग बोलचाल में अपने में जो यूज करते हैं या स्पोकन इंग्लिश में हमेशा जो इसका मीनिंग निकलता है वो क्या होता है दोस्तों। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर होता है करने देना, यानी कि ये लास्ट में ना आता है तो एक्शन वर्ब होता है। और किसी को कोई काम और एक्सप्लेन करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका मीनिंग, किसी को कुछ काम करने देना। ये इसका कंप्लीट अर्थ हुआ दोस्तों। अगर छोटा सा देखें, डिक्शनरी का देखें तो वो हुआ, और अगर आप बोलचाल में या स्पोकन में यूज करते हैं तो करने देना। और इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो किसी को कोई काम जब करने दिया जाता है, अनुमति मांगा जाता है, इजाज़त मांगा जाता है, किसी को कुछ काम और इतना करने देना, तो यहाँ पर दोस्तों इसके सेंस में हम लोग लेट यूज करते हैं। लेट एक एक्शन वर्ब है और ये किसी भी टेंस में जाता है। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस देखेंगे, क्योंकि हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और जनरल सभी देख लिए हैं सभी कंडीशंस को। अब लेट के साथ यूज किया जाता है तो उसे हम लोग देखेंगे दोस्तों। उसके पहले एक चीज़ और देख ले कि लेट का जो पांचों फॉर्म है वो क्या होता है। यानी कि कोई भी वर्ब का 5 फॉर्म होता है, ये आप पहले से जानते हैं। तो लेट का भी देख लेते हैं। पहले लेट दोस्तों, दूसरा भी लेट, तीसरा भी लेट, और चौथा लेटिंग, पांचवा लेट्स। और इसमें
अगर कहते हैं तो फर्स्ट को बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे कि V1 से डिनोट किया जाता है। इसी को हम लोग सबसे पहले देखते, समझते, सीखते हैं। दूसरा, इसको V2 बोला जाता है और इसको दोस्तों पास्ट फॉर्म बोला जाता है। पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब सबका है, वर्ब ही है। और इसे दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है और इसे V3 से डिनोट किया जाता है। ये पास्ट पार्टिसिपल को और एक्सप्लेन किया जाएगा और इसे बेहतर तरीके से पढ़ा जाएगा। जब थोड़ा हम लोग बेहतर पढ़ लेंगे तो इसे पढ़ा जाएगा। चौथा दोस्तों, इसे V4 कहा जाता है और ये आसान है कि इसमें ing जोड़ दिया जाता है उस वर्ब के लास्ट में। लेकिन अगर लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो और उस पर स्ट्रेस दिया जा रहा हो तो उस लेटर को डबल कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लेटिंग में डबल टी है दोस्तों। और इसका भी नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल दोस्तों। ये दोनों बाद में पढ़ा जाएगा। और ये सिंपल जो हम लोग यूज करते हुए आते हैं इसे V5 कहा जाता है। और दोस्तों ये भी प्रेजेंट फॉर्म में है जो ही, शी, इट के साथ यूज किया जाता है, जिसे सिंगुलर वर्ब कहते हैं या एक नाम के साथ। यहाँ इतना तक समझ गए दोस्तों इसका। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसका तीनों फॉर्म सेम होता है। बस ये इसको याद रखें, कभी भी ये आपको काम देगा। अब आइए दोस्तों हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि कैसे यूज किया जाता है लेट को। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर या किसी का पैटर्न अगर आप समझ लेते हैं तो उसको आपको फॉर्मेशन यानी फॉर्म करने में आसानी होगी। इसे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग एक्शन वर्ब के साथ किए थे तो फर्स्ट फॉर्म रखे थे और उसके साथ किसी को यानी कि किसी सामने यू है, यू से हम लोग कोई भी चाहे तो वो ऑर्डर किया जाता था, यू को डायरेक्ट एडवाइस लिया जाता था, रिक्वेस्ट किया जाता था या उसको ऑर्डर किया जाता था। दोस्तों यहाँ पर एक अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर परमिशन की बात की जाती है, अलाउ की या इजाज़त की बात की जाती है, तो सबसे पहले लेट यूज करेंगे। ये भी दोस्तों फर्स्ट फॉर्म ही हुआ। यहाँ पर तीनों फॉर्म सेम है लेकिन इसको फर्स्ट फॉर्म ही माने और होता ही है। इंपरेटिव सेंटेंस का पहला फर्स्ट फॉर्म होता है। उसके बाद दोस्तों ये एक एक्शन वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए दोस्तों इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद दोस्तों चूंकि ये कोई काम करने देता है, करने देना, तो वहाँ पर दूसरा वर्ब, जिस वर्ब को करने दिया जाएगा, जिस वर्ब के लिए करने की अनुमति दी जाएगी या अनुमति मांगी जाएगी, उस वर्ब का आना मस्ट है। अदरवाइज वो लेट अकेले कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ब एक यूज किया जाएगा जो कि हमेशा V1 फॉर्म में होगा। उसके बाद अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, नहीं तो यहाँ पर ही ये खत्म हो जाएगा। अदरवाइज दोस्तों अदर वर्ड्स में कुछ भी लेगा। तो इस तरह से ये एक पैटर्न हुआ या स्ट्रक्चर हुआ। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही आप सेंटेंस को बेहतर तरीके से बना सकते हैं या समझ सकते हैं गाइज। तो पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं लेट मी गो। बस सिंपल सा लेते हैं, इसके बाद कुछ नहीं लेते। ये इंट्रांजिटिव है, यहाँ पर ये अपना मीनिंग दे देता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेट को लगा दिए, फिर मी यानी ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद दोस्तों V1 आया गो। इसका हिंदी मतलब हुआ मुझे जाने दो।
कहने का मतलब है कि जो हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस पढ़े उसमें सबसे पहले दोस्तों यू को डायरेक्ट बोला जाता है कि आपको काम करना है, उसको उस काम करने के लिए कहा जाता है। किसमें? जब डायरेक्ट हम लोग एक्शन वर्ड को लगाते हैं, एक्शन वर्ड को फर्स्ट फॉर्म को लगा के बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर लेट को लगा के ऑब्जेक्ट के बाद एक्शन वर्ब डालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यू को हम लोग परमिशन मांग रहे हैं। यहाँ पर एक यू से परमिशन मांग रहे हैं दूसरे के लिए कि उसे ये काम करने दो या मुझे ये काम करने दो। तो ये आप समझ सकते हैं दोस्तों, इसमें भी यू अंडरस्टूड रहता है। इसका मतलब हुआ पहला कंसेप्ट कि यू इसमें छिपा हुआ है। यू से हम कह रहे हैं लेट मी गो, यानी कि मुझे जाने दो, उससे इजाज़त मांग रहे हैं, जो कि कहा अनुमति मांग रहे हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो, यानी वो काम मुझे करने दो, जाने का जो काम है मुझे करने दो, एक परमिशन। ये समझ गए दोस्तों, ये इसका हिंदी मतलब हुआ। और इसमें जो एक कंसेप्ट है जिसे हम लोग क्लियर करेंगे, लेट मी दोस्तों। तो यहाँ पर यू से परमिशन लिया जाता है कि सामने यू ही रहता है, इम्परेटिव सेंटेंस का यही मतलब है। और दोस्तों एक चीज़ और जो हम पहले पढ़ा चुके हैं वर्ब में, एक्शन वर्ब में, कि एक्शन वर्ब के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है, और एक्शन वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, पर्सनल प्रोनाउन का। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लेट चूंकि एक्शन वर्ब भी है और ये अपने बाद जो भी पर्सनल प्रोनाउन लेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में लेगा दोस्तों। आई अगर पहले होता तो आई, बाद में मी। अब दोस्तों इसके साथ और जो यूज होता है उसको हम लोग कर लेते हैं। जो हम लोग अगर वी का अस ऑब्जेक्टिव, और दोस्तों दे का देम। इस तरह से दोस्तों दे का देम, अगर एक है ही का हिम उसे, या शी का हर, इस तरह से दोस्तों। और एक यू को यहाँ पे छोड़ा जाता है दोस्तों। अगर यू आप लिखते हैं, यू का पहले एक कंसेप्ट है कि सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। और नाउन का भी दोस्तों अगर आप यूज करते हैं जैसे कि राम, तो ये चाहे सब्जेक्टिव केस में हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, ये सेम होता है दोस्तों, ये समझ लें। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि यू को लेट के बाद डायरेक्ट नहीं यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस यू होता है लेकिन यू को यहाँ पे डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता। वो भी हम लोग थोड़े देर में देखेंगे कि यू को हम लोग कैसे यहाँ पर यूज करेंगे। तो चूँकि यहाँ पे पहले जनरल सेंटेंस में यू से ही हम लोग परमिशन मांग रहे हैं दोस्तों, इसीलिए यू को डायरेक्ट यूज हम लोग नहीं करते, ये समझ गए। और जो नाउन आएगा चाहे सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव केस है एक ही रहेगा। तो इस सेंटेंस या इस कंसेप्ट से हम लोग ये सीखे दोस्तों कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, अगर हम लोग बोलते हैं मुझे ये करने दो, उसे ये करने दो, वहाँ जाने दो, बैठने दो, सोने दो, करने दो, तो उसमें ये पहला लेट को फिक्स रखें दोस्तों। और आप जिसके बारे में बोले, अस के बारे में, देम के बारे में, हिम के बारे में, हर के बारे में, या कोई नाउन हो वो लगाएं। और उसके बाद दोस्तों जो भी एक्शन वर्ब आप बोलना चाहें ऑब्जेक्टिव केस के बाद तुरंत लगाएं, और वो आप उससे दुनिया का कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर आप में टैलेंट है, आप समझते हैं, तो आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं दोस्तों। ये इसका पहला यूज यही है और पहला कंसेप्ट ये है दोस्तों, यू नहीं होगा। दूसरा दोस्तों, दूसरा कंसेप्ट हम लोग दूसरा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला, लेट अस वॉच टीवी। और अगर दूसरा इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, लेट्स वॉच टीवी। इसमें एक कंसेप्ट छिपा हुआ है जिसे हम लोग
एक जनरल तो ये इस तरह से कोई भी यूज करे यू छोड़ के, और अगर आप अस यूज करते हैं तो पहले में जनरल है दोस्तों, पहले में क्या है, लेट अस वॉच टीवी, यानी कि हम यू है सामने, चाहे पापा है सामने, 2-3 बच्चे हैं, भाई बहन है, बोलते हैं पापा हम लोगों को टीवी देखने दीजिए, यानी कि पापा उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप सिर्फ पापा से परमिशन ले रहे हैं कि पापा हम लोग देखने दीजिए, या किसी को भी वो उसमें इंक्लूड यू नहीं होता है और परमिशन मांग रहे हैं, तो आप लेट अस लगा के, वर्ब लगा के, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो ऑब्जेक्ट दे, वो करे दोस्तों। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को टीवी देखने दे या देखने दीजिए, या हम लोगों को टीवी देखने दो, यू से परमिशन मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ये बात रखें याद कि यू इसमें इंक्लूड नहीं है, वो टीवी देखने नहीं जा रहा है, हम लोग परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अगर लेट्स इस तरह से यूज करता है, LET एपोस्ट्रोफ ऐसी से एपोस्ट्रोफ कोमा लगा के एस अगर यूज किया जाता है तो दोस्तों इसका मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। ये इसका कहने का सेंस यही है, लेट अस को ही हम लोग लेट्स बोलते हैं दोस्तों, यही कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लेटस का ही है, लेकिन बोलचाल में या स्पोकन कहीं भी इसका सेंस बदल जाता है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, लेटस का मतलब अगर बोलना चाहें तो आओ या दोस्तों चलो, कहने का मतलब कि इसका मतलब हुआ लेट अस वॉच टीवी, हम लोगों को टीवी देखने दीजिए। लेकिन अगर इस तरह से बोलते हैं लेट्स वॉच टीवी, तो हम लोग उनको भी इंक्लूड करते हैं, यू को भी इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड मतलब समझ रहे हैं शामिल, और उससे अब परमिशन ना मांग के उससे अब हम लोग सजेशन मांगते हैं दोस्तों कि चलिए हम लोग टीवी देखते हैं। या एक तरह से कहिए कि खाना लगा हुआ है, बना हुआ है, सब टेबल डाइनिंग टेबल पे लगा हुआ है, और हम लोग बोलते हैं चलिए हम लोग खाते हैं, यू भी इंक्लूड है, चाहे यू में वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे दोस्तों लेट्स लगा के बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब परमिशन, इसका मतलब दोस्तों परमिशन हुआ, और यू से परमिशन मांगते हैं, और एक्सक्लूडिंग समझ रहेंगे दोस्तों, एक्सक्लूडिंग यू, एक्सक्लूडिंग यू यानी कि उसमें यू नहीं भाग लेगा। लेकिन दूसरे में सजेशन दोस्तों, सजेशन, और इसमें इंक्लूडिंग यू, यानी कि दोस्तों इसमें यू से एक सजेशन मांग रहा है, और यू को भी बोलते हैं हम लोग कि आप भी चलिए, आप भी वो काम कीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ डायरेक्ट यू यूज नहीं करेंगे, लेकिन लेट्स में दोस्तों सभी लोग शामिल हो जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और बोलते हैं चलो ये काम करते हैं, चलो खाते हैं, चलो टीवी देखते हैं, चलो घूमने चलते हैं। तो इस तरह का जो बोलते हैं दोस्तों लेट्स यूज करते हैं। यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट, पहला ये, दूसरा ये, इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है दोस्तों, उसे हम लोग देख लेते हैं। तीसरा में दोस्तों फिर इसके बाद हम लोग एलाउ के साथ भी कंपेयर करेंगे लेट को, वो भी इसके बाद देखेंगे दोस्तों। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम लोग लेट्स यूज करते हैं, लेट्स टेक टी, अगर इतना बोलते हैं दोस्तों, और दूसरा में हम लोग लेट्स गो टू टेक टी, ये सिंपल सेंटेंस में नहीं मिलता, इसे समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा दोस्तों, लेकिन वो आप इसे इजीली समझ जाएंगे। इसमें कहने का ये मतलब है कि लेट्स टेक टी, टेक टी मतलब चाय पीना, जिस चीज़ को
सिप सिप करके पिया जाता है, उसमें टेक लगाया जाता है। जिस चीज़ को पूरे तरह से पिया जाता है जैसे पानी, वहाँ पे ड्रिंक लगाया जाता है। ये दोनों में अंतर समझे दोस्तों। और यहाँ पर टेक टी चाय पीना, अगर हम लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर अचानक कोई बोलता है चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पीते हैं, डायरेक्ट चाय पीते हैं अगर बोलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लेट्स टेक टी बोलेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब दूसरा एक चीज़ और बोलते हैं कि दोस्त में ही या किसी में भी कुछ काम करते हुए या कुछ नहीं भी करते हुए चलो चाय पीने चलते हैं, यानी यहाँ पर क्या हुआ, हिंदी में अगर बोलते हैं तो मेन वर्ब हो जाता है चलते हैं। तो उसके लिए आपको एक सेंटेंस या स्ट्रक्चर कहिए या पैटर्न कहिए दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग इस एक्शन को करते चाय पीने का, चाहे यहाँ पर हो चाहे कहीं हो, ये बोलने के इसेंस में हम लोग ये बोलते हैं कि चलो चाय पीते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे चलो या आओ चाय पीते हैं, आइए आओ जो भी बोले हम लोग चलो ही बोलते हैं, चलो चाय पीते हैं। तो दोस्तों इसमें एक्शन जो है यहाँ पर लेट्स का मतलब चलो और चाय पीने का टेक टी, और इसका जो हिंदी अगर बोलते हैं दोस्तों, चलो चाय पीने चलते हैं, चलो चाय पीने चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका हिंदी हुआ चलो, तो यहाँ तक हो गया। लेकिन गो मतलब मेन वर्ब मेरे पास हो गया चलते हैं, और चाय पीने, तो अगर एक वर्ब आता है दोस्तों तो वो मेन वर्ब के तरह यूज किया जाता है, और अगर दूसरा वर्ब का यूज करने का अगर ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पे टू लगा के फर्स्ट फॉर्म को यूज कर लिया जाता है, जिसे कि हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो ये दोस्तों ये हो गया चलो का इतना, चलते हैं का इतना, और टेक टी का मतलब कि चाय पीने, इतना दोस्तों ये यूज किया जाता है। दोनों में ये एक अंतर है, इसे बेहतर तरीके से समझ लें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। अगर इसे क्लियर समझेंगे नहीं तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगा कि चलो ये काम करते हैं या चलो ये काम करने जाते हैं या चलते हैं, तो वहाँ पर मेन वर्ब वो काम नहीं, जाने का या आने का हो जाता है। तो उसके लिए पहले वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद टू लगा के V1 यूज करेंगे, जो आपको एक्शन वर्ब होगा दोस्तों। ये तीसरा कन्फ्यूजन है इसी का, जिसे आप समझ लें बेहतर तरीके से। अब दोस्तों जो हम बोले हैं कि उसे कंपेयर करेंगे अलाउ से, लेकिन उसके पहले अगर आप इतना समझ लिए या पहले वीडियो में आप इंपरेटिव सेंटेंस समझ लिए हैं दोस्तों, तो इसका निगेटिव आप भी आसानी से बना लेंगे, क्योंकि इसका निगेटिव भी हो ही सकता है। तो चौथा पॉइंट मेरा है कि इसी को लेते हैं, लेट हिम करते हैं, लेट हिम गो, उसे जाने दो। सिंपल सा एक सेंटेंस, लेट हिम गो, उसे जाने दो। अगर इसका दोस्तों हम लोग निगेटिव बनाते हैं, पहले भी बता चुके, अगर इतना समझ लिए तो ये भी आप आसानी से बना लेंगे। इसमें दोस्तों पहले डू नोट अलग अलग यूज करें, या डू और नोट को मिला के डोंट करें यूज दोस्तों। उसके बाद सिंपल ये बैठा दें, लेट हिम गो, यानी कहने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस आप बेहतर तरीके से समझ लिए यूज करना, ये स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है या इसमें, और दोस्तों इससे अभी रिलेटेड जब इससे कंपेयर करेंगे तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर डू नॉट अलग लगा दें, डू नॉट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो। उसे कोई काम करने से मना करने के लिए डू नॉट लगाया जाता है, या उसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डोंट होता है। ये पहले भी बात कर चुके हैं दोस्तों, अगर इतना समझ लिए तो ये भी समझना आसान है। लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो जाती है
कि लेट के बाद एक और वर्ब एक्शन वर्ब यूज किया जाता है और लेट के बिना डायरेक्ट एक्शन वर्ब यूज से डायरेक्ट ऑर्डर किया जाता है, लेकिन इसमें दोस्तों यू से परमिशन लिया जाता है। तो दूसरा वर्ब जब आ जाता है तो इसका निगेटिव बनाने का दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये दूसरा पॉसिबिलिटी भी हो जाता है, जिसे हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डू नॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सीधा लेट हिम नॉट गो, यहाँ पर या तो इस तरीके से बनाएं या दोस्तों यहाँ पर लेट हिम यहाँ पे नोट घुसा दें, यानी कि ऑब्जेक्ट के और फर्स्ट वर्ब के बीच में आप नोट डायरेक्ट घुसा सकते हैं, ये इसके लिए परमिशन देता है। जैसे कि हम लोग बोले थे कि जिसको हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है डू या डू डज डिड के साथ नोट लगाया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिना डू डज डिड का नोट लगाते हैं, लेकिन पहले आपको डू नॉट या डोंट लगाना पड़ता है। ये दो तरीका है दोस्तों, ये दोनों सही है, दोनों में कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें दोस्तों, लेट से रिलेटेड कोई काम करने देना, यू छोड़ के सभी को यूज करेंगे, और अगर अस को यूज करते हैं, अस को अकेले यूज करते हैं तो जनरल मीनिंग देगा, लेकिन लेट्स को यूज करते हैं दोस्तों तो ये लेटस परमिशन देगा, लेकिन इसमें यू इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर ये सजेशन देता है तो हम लोग यू को भी एक हो चाहे एक से ज़्यादा उसे भी काम करने देते हैं, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट आ जाता है कि कभी डायरेक्ट वो एक्शन के लिए हम लोग बोलते हैं या कभी हम लोग बोलते हैं कि उस काम को एक्शन को करने चलते हैं। अगर चलते बोलते हैं तो वहाँ पर चलना मेन वर्ब हो जाता है, इसीलिए तो उसको पहले यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग जो एक्शन होगा उसको यूज करेंगे दोस्तों। और चौथा में निगेटिव सिंपल है दोस्तों कि डू नॉट या डोंट लगाएं, उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी आ जाता है, चूंकि एक और एक्शन वर्ब यूज किया जाता है नोट लगा के, और ये सही है दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं एलो के साथ। तो इतना मिटाते हैं दोस्तों और स्ट्रक्चर देखें हम लोग। अगर एलो के साथ थोड़ा सा देख लें फिर मज़ा आएगा, फिर हम लोग इसे गिव के साथ भी देखेंगे कि इसका कोई रिलेशन है। तो पहले एलो के साथ दोस्तों अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं एलो के साथ, तो एलो दे दोस्तों प्लस ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, उसके बाद दोस्तों 2 + V1 दें। यही एक कंसेप्ट है दोस्तों कि अगर एलो के साथ आप यूज करते हैं तो ये एक इन्फिनिटिव कहा जाता है, इतना आपको यूज करना पड़ेगा। तो दोनों में और दोनों तरह से आप ये बोल सकते हैं कि उसे जाने दो, तो लिख सकते हैं हम लोग अगर बोलते हैं उसे जाने दो या उसे बैठने दो, allow him to sit here। दोस्तों ये अंतर है दोनों में, इसको ये 2 के साथ आता है जिसे इन्फिनिटिव बोला जाता है, और यहाँ पर दोस्तों बिना 2 का आता है जिसे बेयर इन्फिनिटिव या विदाउट 2 बोला जाता है। वो अलग बात है, अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों में अंतर है स्ट्रक्चर में कि यहाँ पर 2 के साथ एलो के साथ अगर यूज करते हैं तो 2 + V1 लगेगा, और यहाँ पर दोस्तों विदाउट 2 लगता है। ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई, इसका मतलब हुआ कि उसे यहाँ बैठने की अनुमति दी जाए। और ये दोस्तों इसका यूज यानी दोनों यूज कहाँ कर सकते हैं, तो दोस्तों एलाउ जो है ये एक फॉर्मल वर्ड है और ये फॉर्मल यूज में इसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ऑफिस में, जैसे कि स्कूल में, इस तरह से दोस्तों, या ऑफिशियल रिटेन में ये एक फॉर्मल के तरह यूज किया जाता है, सेंटेंस के तरह। और दूसरा दोस्तों ये जो लेट होता है, लेट को दोस्तों हम लोग
स्पोकन में या अपने दोस्तों के बीच, फैमिली के बीच बोलते, ये एक अंतर है। पहला स्ट्रक्चर में अंतर ये है कि यहाँ विदाउट टू आता है V1 और टू के साथ आता है। दोनों का मतलब कि उसे परमिशन दिया जाए या बैठने दिया जाए, इसमें होता है कि उसे जाने दिया जाए। जो भी होता है मीनिंग लगभग सेम है, लेकिन ये एक फॉर्मल यूज किया जाता है लेट, और दूसरा लेट इनफॉर्मल यूज किया जाता है और अलाउ दोस्तों फॉर्मल यूज किया जाता है। मेरे समझ से कि आप इसे समझ गए होंगे। और एक और दोस्तों एक और देख लेते हैं गिव से रिलेशन, कि क्या गिव से रिलेशन कुछ हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि गिव मीन्स देना होता है और यहाँ क्या था, करने देना। तो गिव से अगर इसको कंपेयर करते हैं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको गिव के बाद जैसे कि इसमें लेट मी गो, और अगर किसी को बोलते हैं गिव मी आ पेन, तो इसमें क्या अंतर है दोस्तों कि लेट के साथ एक्शन वर्ब आता है, लेकिन गिव मी के बाद दोस्तों एक थिंग आता है। और इसमें अब ज़्यादा नहीं समझने का चीज़ है। अगर इतना समझ लिए हैं दोस्तों, तो गिव में डायरेक्ट हम यू से कोई थिंग, चीज़ को मांगते हैं या मांगने के लिए मांगते ही हैं कि गिव मी अ बुक, गिव मी अ पेन। इस तरह से दोस्तों गिव के साथ भी लेट का आप लोगों ने देखा, अलाउ के साथ देखा, लेकिन लेट यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। इसका यूज हम लोग बी के साथ भी देखेंगे, बी के साथ भी यूज किया जाता है दोस्तों। और एक जनरल जो लेट होता है पांचों फॉर्म में जाता है टेंस के अकॉर्डिंग, उसे भी अगले वीडियो में देखें। लेकिन जितना आज देखें दोस्तों, अगर इसमें आप कुछ सीखे हो, समझे हो, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो दोस्तों, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कन्फ्यूजन है, ताकि हम उसे दूर कर सके। और अगला वीडियो दोस्तों लेट से ही रिलेटेड बी के साथ और जनरल देखेंगे कि बी का कहाँ यूज होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।